once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 Special. It is the 38th match of World Cup that is going on right now. It is Sri Lanka versus Bangladesh and Sri Lanka ने अच्छे खासे runs जो हैं वो add up कर लिए हैं. It is 278 for 7 और अभी 49th over जारी है और किसी ना किसी तरह resistance, resilience दिखा के एक तरफ बांग्लादेश ने कोशिश की तो दूसरी तरफ श्रीलंका ने भी कोशिश की और एक अच्छी टग ऑफ वॉर देखने को मिली. अब देखना यह है कि किस तरह बांग्लादेश खुद को अप्लाई करेगा. मगर आज हुई एक अनोखी चीज़ क्रिकेटिंग हिस्ट्री में. दैट वाज द प्लेयर, वन ऑफ द बैटर वाज टाइम्ड आउट और टाइम आउट होने की वजह से उन्होंने अपनी विकेट गंवाई और विकेट गंवाने के साथ साथ अभी इस वक्त एक विकेट का नुकसान हो गया है श्रीलंका का. सो सवाले से भी बात करेंगे एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट पे तो बात होगी एंड साथ ही साथ #AskZKJ भी शामिल होगा हमारे सेशन में. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और जैसे कि सवेरा ने भी बताया कि आज एक नई तारीख रकम हुई है. एक नए अंदाज से बल्लेबाज आज आउट हुए और इस हवाले से अंपायर्स के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, क्या हुआ वो आपको दिखाएंगे भी, उस पर बात भी करेंगे. हमारा पैनल पूरा हमारे साथ मौजूद हैं. बुमम लाला, मुशी भाई, यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. यूज्ड टू हो गए ठट हमारे साथ ये टाइम ही ना जाया करो, जल्दी से गड़ करके बता. जल्दी चले ना, आज बातें बहुत सारी हैं. वक्त क्योंकि आपको पता है 5 से 6 में कम होता है. आस्क ZKJ बहुत सारे सवाल होते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम ऐड करें, इसलिए हम टाइम बचाते हैं. So you saying time is money? Time is money, always money, 100% money. आज तो एक नई तारीख रकम हो गई है लाला और जो हुआ वो हम सब ने देखा भी और उस पर सवालात बहुत सारे जहनों में उठ रहे हैं. लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से क्या कहते हैं? यहाँ पर रूल्स तो बहुत सारे होते हैं क्रिकेट में, लेकिन जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहा जाता है. हम सबसे पहले दिखाते हैं व्हाट हैपेंड, वो दिखाते हैं कि हुआ क्या. एंजेलो मैथ्यूज का वो आउट है और क्या हुआ और कैसे हुआ. सो ऑन द स्क्रीन. सो ये मुशी भाई और लाला अगर आप नहीं, आई मीन कि देखिए पहले तो ये है कि आईसीसी की रूल्स क्या कहते हैं. वो तो शकीब से भी बात कर रहे हो. हाँ, 2 एम्पायर्स खड़े हुए, उनको पूरे रूल्स पता हो तभी जाके वो खड़े हुए. लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि एक बंदा क्रीज पे पहुंच गया और वहां जाके जो स्ट्रैप होता है हेलमेट का वो टूट गया और हमने देखा है कि वो उसी वक्त टूटा जब वो टाइट कर रहा था. तो इसमें कोई आई मीन मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता. लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए. हम दोबारा प्ले करके कमेंट्री के साथ सुनते हैं क्या इस पर बात. एक्चुअली बेहतर है. अब देखिए उसने, आपने सुना उसने क्या कहा. उसने कहा कि देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है. बिल्कुल. उसने शकीब ने क्या कहा जी कि अगर तुम इतना टाइम ले रहे हो तो फिर हम ओवर रेट हो जाएगा हमारा और तुम्हें एक फील्डर हमारा फिर और सर्कल में लेके आओगे और तुम फिर हमें उसमें लूटोगे. उसके ये अल्फाज थे. उसने कहा ये मेरा टूटा हुआ है. सो आई थिंक ये जो जितना भी सिनारियो क्रिएट हुआ है, आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट. यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कॉटनी वॉश ने रन आउट नहीं किया था और वो सेमीफाइनल हार गए थे 87 में थे ना. 87 में उसको उन्होंने उस वक्त उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर उसको बेहतरीन अवार्ड दिया था. हालांकि वेस्ट इंडीज वो जीत सकती थी मैच आराम से, मगर उन्होंने नहीं लिया था. आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन में भी ये कहते हो कि इसको आउट करार दिया जा सकता है. उनको अपील नहीं करनी चाहिए थी. अगर अंपायर ने आउट दिया भी था तो यहाँ पे वो शकीब को ऐसा चाहिए था कि उसको बुलाता और उसको कहता खेलें. फेयर क्रिकेट तो यही बनती है मेरे ख्याल में. अब ये जेंटलमैन क्रिकेट रही भी नहीं है. आप पास में कितने आए हैं जो बॉलर्स क्रीज से आगे निकल जाते हैं. अभी शायद अफगानिस्तान ने क्या किया था. बिल्कुल हमारे खिलाफ अभी 3 वनडेज में उसको आउट किया, हमारे किसी बैट्समैन को रन आउट किया उन्होंने. अफगानिस्तान ने फरूकी ने किया था, शदाब हुआ, फरूकी ने आउट किया और जीता हुआ अफगानिस्तान मैच हार गया था. पता क्यों? बिकॉज व्हेन यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम, आई ठीक है रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, मगर कई दफा आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना होता है. फेयर होके जीतते तो फिर ज्यादा मजा आता है. रूल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आईसीसी का रूल कहता क्या है. आईसीसी का रूल कहता है आफ्टर द फॉल ऑफ अ विकेट और द रिटायरमेंट ऑफ अ बैटर, द इनकमिंग बैटर मस्ट अनलेस टाइम हैज बीन कॉल्ड बी रेडी टू रिसीव द बॉल फॉर द अदर बैटर एंड ही शुड बी रेडी विद इन 2 मिनट्स ऑफ द डिसमिसल और रिटायरमेंट. तो अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों से, कैन यू फाइंड आउट ये कब क्रीज पे आया था तो उस वक्त 2 मिनट तो नहीं हुए थे, क्यों हो गए थे? 2 मिनट से टाइम ऊपर हुआ तो आउट दिया नहीं, पर खेला क्रीज पर पहुंच गया. क्रीज पर पहले उसने गार्ड तो ले लिया था ना, गार्ड ले लिया तो खड़े होने उसने स्ट्रैप जो है ना टाइट करने की कोशिश की, वो टूट गया. क्रीज पर पहुंच गया था. और इसी रूल में एक और चीज ऐड होती है, 1 मिनट अंपायर जो है अंडर सर्कमस्टांसेस बढ़ा सकते हैं.
वो अंपायर्स ने भी मिसरीड किया फिर यूसुफ भाई? मेरा ख्याल है कि ये रूल्स अपनी जगह, रूल्स तो जो रूल्स हैं अंपायर उसको फॉलो करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि शाकिब को चाहिए था कि उसको ये आउट नहीं लेना चाहिए था। एक तो वो क्रीज पे आ गया था, अभी डोनाल्ड को भी वो यही बता रहा है कि मैं तो आ गया था, वो मैंने ऐसे किया तो टूट गया, जो उसको बता रहा है, जो उसके एक्शन से पता चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बिल्कुल नहीं दिखाई, मिस आउट कर दी। और ये मेरा ख्याल है कि एक तो वैसे भी दोनों टीमों के लिए गेम का कोई वैसे ही खेल रहे हैं, ये डेड रबर गेम है। तो इसमें ऊपर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं दिखा रहे आप। बिल्कुल ही शाकिब की तरफ से मैं कह रहा हूँ ना, पिछले मैच में मुझे ऑफ ही लगा है, इस वक्त तो बिल्कुल ही ऑफ हो गया ना। ये तो इतना सीनियर हल्की बहुत छोटी जाकर बात कर ली मैथ्यूज ने, तब तो सुन लेनी चाहिए थी। ये तो ऐसी चीज़ें तो जीते हुए मैचों में लोग कर देते हैं, छोड़, जैसे गॉटनी वॉच का बताया, और भी आप ऑस्ट्रेलियन छोड़ देते हैं, मैंने कई दफ़ा देखा उनको आजकल। हाँ खैर, सो ये एक इंसिडेंट, इसी तरह एक पहला इंसिडेंट होता है, जैसे मनकट की हम बात करते हैं तो वो मनकट ने ही सबसे पहले ये इंसिडेंट किया था, एंड रूल्स के हिसाब से वो सही है, बट यस स्पिरिट ऑफ द गेम की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा एक एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने से? क्या बांग्लादेश एंजेलो मैथ्यूज को आउट करके क्या ये जीत पाएगा, क्या नहीं जीत पाएगा? ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आगे बढ़ेगा मैच तो तब हमें अंदाजा होगा। बिल्कुल, एक और खबर भी है जी, जिसमें आप बोल रहे थे, इस पे ही मेरा ख्याल उसको कोई सोच लेना देता। एक प्लेयर खुद आ गया उसके पास कि यार ये क्या, बिल्कुल वो यहाँ पर आया उसके पास। तो अच्छा, होना पता क्या चाहिए था, यहाँ पे आईसीसी अंपायर्स को ना यहाँ पे स्टैंड करना चाहिए था। अगर 1 मिनट उनका है, रूल है, अगर 1 मिनट का था तो ये एक्चुअली समटाइम ना दे प्ले वेरी सेफ। यहाँ पे सेफ्टी का मामला नहीं था, यहाँ पे ब्लंट डिसीजन करने का मामला था। आई थिंक ये अगर दोनों अंपायर स्कीप को और मैथ्यूज के साथ बात करते कि यार उसका टूट गया, उसको खेलने दो, अगर वो कहता है कि जी अगर हम ओवर रेट होते तो अंपायर अगर ये कहता कि हम आपको वहां पे भी लीवरेज देते हैं, तो यहाँ पे फिर ये कम्युनिकेशन खत्म हो सकती है। बिल्कुल, और काफी सीनियर 2 मिनट से क्या फर्क पड़ना है, 2 मिनट आप निकाल दो उसमें से, आप टाइम कवर कर सकते हो। एम्पायर्स के पास मैच के इतना टाइम एक्स्ट्रा होता है कि आप कवर कर सकते हो। बहरहाल साथ साथ श्रीलंका के हवाले से भी खबर है कि पूरा बोर्ड जो इनका वो सैक कर दिया गया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इनकी पूर परफॉर्मेंस की वजह से वर्ल्ड कप में जो रही है, और राणा टुंगा जो हैं, अर्जुना राणा टुंगा, वो इंटरिम जो बनाई गई है उसके चेयरमैन, इंटरिम चेयरमैन बना दिए गए, उनको अपॉइंट कर दिया गया। तो श्रीलंका से भी ऐसी कुछ खबरें अब सामने आ रही हैं साथ साथ। सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं हो रहा, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में भी। वो भी यूरोप में नहीं है, एशिया में है। नहीं, मगर ये देखना, दिस इज वेरी सैड टू बी, अगर श्रीलंका में या पाकिस्तान में होता है, दिस इज वेरी सैड। इसका मतलब है हमारे इन मुल्कों में सिस्टम नहीं डेवलप हो सकते। उनका क्या, देखो ना, बोर्ड को इसलिए सैक किया जाता है कि वो क्रिकेट में इंटरफेयर करते हैं, इसलिए दे गेट हर्ट। पेनलाइज उनको इसलिए किया जाता है कि वो क्रिकेट के मामले में बोलते हैं। उनके चेयरमैन को भी चाहिए नहीं, उनके सिलेक्टर, उनके वो सॉरी दूसरे जो सीईओज हैं, उनका काम है अपने क्रिकेट बोर्ड को डेवलप करना, पैसा जनरेट करना और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना पैसा लगाना। यहाँ पे भी ऐसा ही सिलसिला है। आप क्रिकेट को क्रिकेटर्स को रन करने दो जो क्रिकेट के लिए रखे हैं, जैसे आपके कोचेज हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं। तो आई थिंक ये अफसोस वाली बात है। इससे पता क्या, क्रिकेट जो पीछे जाती है आगे नहीं जाती, मुझे ये लगता है। और हम श्रीलंका क्रिकेट में भी देखने कुछ इसी तरह के मामला आ रहे हैं। श्रीलंका लाला, जब ये फैसला लिया गया, पूरे बोर्ड को सैक किया गया, तो यहाँ पर अब ये भी तो मद्देनज़र रखा जा सकता है कि आपके मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं। हासारंगा के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इंडियन कंडीशन में बड़ा वो वाइटल हो सकते थे, बड़ा मेन प्लेयर थे, वो भी नहीं है। बाकी टीम 20 टूर्नामेंट में वापस चलेगी, कप्तान वापस चला गए, तो थोड़ा हार्श फैसला है। देखें, हाँ कह सकते हैं, इसलिए कि क्योंकि श्रीलंका हुआ करती थी टीम, उसमें उसके बाद फिर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। अब जाके कहीं टीम की शक्ल नजर आ रही थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग बेहतर लग रहे थे, अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हम यहाँ बैठे हुए इन प्रोग्रामों में बहुत तारीफ कर रहे थे, उनके प्लेयर्स की बड़ी तारीफ कर रहे थे। फिर इंजरीज सामने आ गई, ऐसे कुछ मेरा मतलब है कि इस डिसीजन की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं थी। लेकिन राणा टुंगा के आने से, क्योंकि एक क्रिकेटर आया है एज अ चेयरमैन जो कि क्रिकेट को जानता है, सिस्टम को जानता है, तो मे बी वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके कि अपने साथ ऑन बोर्ड ऐसे प्रोफेशनल लोगों को रख सके जो माइंड हैंड, जैसे जयसूर्या ने क्रिकेट छोड़ी, राणा टुंगा सॉरी आपका जयवर्धने था, संगकारा थे, टॉप परफॉर्मर्स रह चुके हैं आपके श्रीलंका के। तो इनको लाके बिठाएं और इनसे सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स तो पता है उनको, लेकिन सॉल्यूशन किस तरह इस क्रिकेट को, श्रीलंका की क्रिकेट को बेहतर किया जा सकता है, काफी सपोर्ट मिलनी चाहिए और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, ये सपोर्ट और जिसकी हम बात करें कि डेफिनेटली ये
होना चाहिए। और हम जब बोर्ड्स की बात करते हैं, स्टेबिलिटी हैज़ ऑलवेज बीन द की। बट बिफोर मूविंग फर्दर, क्योंकि एक मुकाबला हम श्रीलंका और बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहे हैं, सो श्रीलंका हैज सेट द टारगेट ऑफ 279 उन्होंने बनाए हैं और 280 रन्स का उन्होंने टारगेट सेट किया है। 3 बॉलें सिर्फ रह गई थी जो पूरे खत्म नहीं कर सके, ऑल आउट हो गई टीम श्रीलंका। सो इट इज 280 ऑफ अ टारगेट फॉर बांग्लादेश। यूसुफ, जल्दी से ये बता दीजिए कि 280 टारगेट कैन बांग्लादेश अचीव इट फ्रॉम हियर, क्या लगता है आपको? बिल्कुल चेस कर देंगे। हाँ जल्दी से बता दो, मैंने बता दिया। गुड बाय। वाह वाह, ये जो आपने गुलाब जामुन, ये जब से इंग्लिश से आया, इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा डन काका। ये देखा, ये होता है जब ब्रेक मिलता है प्लेयर को, तो प्लेयर कितना रिफ्रेश होता है ना। तो ये ब्रेक मिलना बहुत जरूरी है, तो हमें भी ब्रेक मिलना जरूरी है। अब इस वजह से जल्दी से हम ब्रेक पे अभी नहीं जाएंगे, आप भी बता दें, आप आराम से बता दें 280 टारगेट बांग्लादेश चेस कर पाएगी आराम से बताना कर सकते लाला, आप मीडियम स्पीड में बता दें। करना चाहिए, कर सकते हैं। पिच बहुत अच्छा लग रहा है, करना चाहिए। एबिलिटी आपको लगता है शकीब और मुशफिकुर की हम बार-बार बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका रोल? तो आई मीन जाते जाते कोई एक आधा ऐसी नहीं खेला एज अ सीनियर प्लेयर, एक अच्छी परफॉर्मेंस करके हैप्पी एंडिंग करके घर वापस जाए। हाँ बिल्कुल जी, एक अच्छी परफॉर्मेंस करके घर जाएं। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ में डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें। जे डॉट के लकीवी का नाम अनाउंस करेंगे। आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। जल्दी से आपको बताता हूँ कल हमने क्या सवाल पूछा था। दुनिया के किस क्रिकेट ग्राउंड को सबसे ज़्यादा मैचेस की मेज़बानी करने का एजाज़ हासिल है? कौन सा क्रिकेट ग्राउंड है जिसने सबसे ज़्यादा जो है मैचेस की मेज़बानी की है? इसका जवाब अगर जल्दी से बता दें। एक जवाब जल्दी बता दें। लॉर्ड्स, ओल्ड ट्रैफर्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड बोल रहा था ना मैं। हाँ। ओल्ड ट्रैफर्ड। आप कहाँ बोल रहे थे? मैं इसीलिए तो अभी सोच रहा था। यूसुफ से पूछा ही नहीं आपने। मैं भी आपने कह दिया लॉर्ड्स। उन्होंने लॉर्ड्स बोला है। लॉर्ड्स ट्रैफर्ड। किसने दिया सही जवाब? दुरुस्त। अच्छा जी, यहाँ पर तो कोई नहीं जीत सका, लेकिन अली हैं कराची से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने जे डॉट का ज़बरदस्त सा परफ्यूम जीता है। तो अली के लिए बहुत ज़्यादा तालियां। अली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस अली, एंड आपको मिला है जे डॉट का ज़बरदस्त सा परफ्यूम। आज का सवाल, पाकिस्तान के किस अंपायर ने वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचेस सुपरवाइज किए? बहुत आसान सवाल आज तो आप लोगों को दे दी हमने। पाकिस्तान के किस अंपायर ने वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचेस सुपरवाइज? नहीं, अभी नहीं देना, अभी जवाब नहीं देना, कल। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ गया। इस नंबर पर कॉल करें 031777077174 031777077174। इस नंबर पर कॉल करके जवाब दें। कल के लकी विनर आप बने। आगे बढ़ते हैं अब। बिल्कुल जी, ऐसा सवाल है ये कि सब जज्बाती हो गए कि फौरन जवाब दें, बिकॉज यस he has got many feathers in his cap, so yes, he is a pride for Pakistan. And coming back to Bangladesh versus Sri-Lanka, हमने जो इशू हुआ उसके हवाले से जरूर बात की, मगर कल जो मुकाबला होने वाला है that would be very important। अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसकी हम प्रेडिक्शंस लेंगे, मगर कल क्या प्रेडिक्शंस की थी हमारे जरा गेस्ट ने, वो देखते हैं। सो मेरा फेवरेट सेगमेंट, द प्रेडिक्शंस। The big match tomorrow, because the table toppers will face each other. It is India versus South Africa, और ये मैच जो है वो कोलकाता ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। जी, कहाँ से? यूसुफ, आपसे शुरू करते हैं। योर प्रेडिक्शन। इंडिया आराम से जीतेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग टीम है मेरे ख्याल में। जो यूसुफ कह रहा है इंडिया, क्योंकि इस वक्त ये फेवरेट भी है, बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, हर किस्म के स्किल्स इनके पास मौजूद है। स्पिनर्स देख रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं वो लोग। मैं साउथ अफ्रीका 175 रन से तकरीबन हारे हैं। क्या कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस। मैं साउथ अफ्रीका 200 से भी ज्यादा, 243 रन, 243 बहुत बुरी तरीके से हारे। मतलब इसमें तो आपको माइनस करने चाहिए पॉइंट्स। लाला, जो 10 पॉइंट्स ऐड किए माइनस हो जाने चाहिए। ये तो इतनी बड़ी इंडिया आराम से जीत जाएगी, बड़े आराम से। आपने कह दिया यूसुफ भाई। दोनों ने। सो दिस इज द पॉइंट्स टेबल। 52 पॉइंट्स यूसुफ भाई टॉपर, लाला 48 और 4 पॉइंट्स का फर्क आ गया। लाला गैप बढ़ता जा रहा है आपका भी। और कोई मसला नहीं है। 7-8 मैच पार्टनरशिप लगी मेरी और यूसुफ की। मुशी भाई 34 पॉइंट्स हैं आपके, 10
प्लस करके अगर ये 10 निकालें तो 26 पॉइंट्स पर आप वो होते भी हैं। 10 जो है ज़कात खैरात सदका दिया है। नहीं वो यूसुफ आपने कुछ कहा था ना, हैंडीकैप। हाँ। आज की प्रेडिक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर दिस पॉइंट्स टेबल ऑफ वर्ल्ड कप। इट इज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मुंबई में खेला जाएगा। मैं 10 दिन। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि कौन जीतेगा तो फायदा पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो पाकिस्तान को फायदा, तो अफगानिस्तान रेस से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जी। मुशी भाई आप पहले बताते हैं। नहीं यूसुफ पहले। यूसुफ भाई। मैं ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान। मैंने पहले पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अफगानिस्तान के जीतने का। भाई आप वो शायद ने 2 दफा चूज किया था ना, तो मैं इस दफा मेरी नीयत अगर अच्छी होगी पाकिस्तान को जिताने की है। ओके क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जिस टीम को चूज कर रहे हैं वो हार रही है। इनकी नीयत उस चीज की है, दूसरे ये कि 10 पॉइंट भी मिलेंगे वो भी नीयत है हल्की सी। चले विन विन सिचुएशन हो जाएगी, बट यस ऐसी विन विन सिचुएशन वी ऑल होप कि ना हो, बिकॉज अफगानिस्तान फिर हम न्यूजीलैंड पाकिस्तान में जूझ रहे हैं और फिर अफगानिस्तान भी एक कंपेटिटर बन जाएगी सामने आके। बट मूविंग ऑन फर्दर, अब आप लोगों का सबसे पसंदीदा सेगमेंट उसको ऐड इन करते हैं एंड #AskZKJ को शामिल करते हैं, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारे लेजेंड्स आप लोगों के सवालों का जवाब दें। सो जल्दी से शुरू करते हैं आप लोगों के सवालों का सिलसिला। सो #AskZKJ। मुस्तफ़ा आबिद क्या कहते हैं जी? पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इन द प्लैटिनम जुबली मैच इन 2004 एट कोलकाता. Lala was one of the top performers of that match. Share some memories of that match and historical chase. क्या बात है। मुझे तो ये ऑनेस्टली याद भी नहीं है कौन सा मैच था। नहीं वो एक खेले गए थे ना हम लोग। मैं कहा सलमान बट मैन ऑफ द मैच। सलमान बट ने जिसमें सेंचुरी सलमान मैंने 2-3 आउट किए थे कुछ इस तरह आउट मैन ऑफ द मैच वो हो गया। हां वो था लड़का। हां सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। वैसे मैं ईडन गार्डन्स की बात करूं, देखिए ईडन गार्डन्स एक ऐसी जगह है जहां पे बड़ी फतुआत मिली हैं पाकिस्तान। बिल्कुल। अ वेरी गुड वेन्यू फॉर पाकिस्तान। जबरदस्त एक्सीलेंट कंडीशन पिच सारा सूट करती थी, दोनों टीमों को ही करती थी, लेकिन पाकिस्तान टीम बड़ी बहुत थी। जबरदस्त था वो मैच। काकई वही मैच है जब ये सारे इमरान भाई वगैरह कमेंट्री कर रहे थे। मैं एक मैच के लिए आया था। एक मैच के लिए आए हुए थे, मैंने सहवाग को बोल्ड किया था। ये याद है, थोड़ा सा याद है भाई, सहवाग वाला बोल्ड याद है मुझे बिल्कुल। थोड़ा सा वो याद है। क्या था वो मेरे ख्याल बगीज में हमारे जो क्रिकेटर्स थे, एक्स क्रिकेटर्स थे, उनको लेकर आए थे बगीज में। ये मेरी जान वो 2011 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो। वर्ल्ड कप का मैच होगा, ये एक ही मैच ये एक ही मैच के लिए गए थे हम लोग। अच्छा जी। ये देखे ना प्लाटिनम जुबली मैच था, एक मैच। इंजमाम भाई कप्तान थे। अच्छा और ये इंटरनेशनल मैच था। हाँ 2004 में हमने टेस्ट सीरीज भी एक पूरी खेली है। 5 में। हाँ नहीं 2004 में वो पाकिस्तान में खेली थी। ओके काका नहीं 5-4 में यहाँ खेले थे, 5 में वहाँ जा खेले थे। 6 मैचेस खेले थे हम। वो वनडे खेले थे यार जो जिसमें तूने 3-4 आउट किया था। ठीक है 2005 वाली सीरीज। ओ बेंगलोर में। हाँ बिल्कुल। बट चले मैं एक आपसे ज़रूर इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ यूसुफ। जो डोमिनेंस उस वक्त हमारी इंडिया के अगेंस्ट थी, ओडीआईज की मैं बात कर रही हूँ, बायलैटरल्स की बात कर रही हूँ, क्यों हम उसको पिकअप नहीं कर सके उस तरह? आगे आते आते क्यों नहीं हमारी वो डोमिनेंस रही और वो आगे निकल गए? व्हाट वेंट रॉन्ग? उस वक्त जो हम क्रिकेट खेलते थे ना, हम लोगों से आगे की क्रिकेट खेलते थे। अगर आप देखें हमारे पास जो प्लेयर्स थे सारे उस वक्त की जो क्रिकेट होती थी उसके मुताबिक खेलते थे। ओपनर सलमान, ये लाला होता था ओपनर, कभी मलक होता था। इमरान नज़ीर में कम खेला है, कभी मलक ओपनर चला जाता था, इस तरह होता था। नंबर 3 पर यूनुस आ जाता था, 4 पे इंजी भाई कभी चले जाते, कभी हमारी 5 तक तो ऐसी बैटिंग थी। और जब पीछे 4-5 में मैं इंजी भाई होते थे, ऊपर से सब बड़े खुला खेल रहे होते थे। और मेरा ख्याल है कि जब नीचे ऊपर से कोई आउट भी हो जाता था तो हम इतना ज़्यादा ठक्का नहीं लगाते थे कि वो मैच डेड ही हो जाए। वो सिंगलें जो हैं वो रिलायबिलिटी और ट्रस्ट की बात आ गई। जो उस वक्त का स्ट्राइक रेट था ना, उसको मेंटेन किया होता था कि हमारे ज़हन में होता था 270-80 स्कोर है, जो ये अच्छा स्कोर है। अगर उस वक्त हम कहें जी 230 रन बहुत हैं, हमारी बॉलिंग कर लेगी, तो वो गलत है। हमें 270-80 उस वक्त एक अच्छा स्कोर होता था कि एक बॉल होता था, 4 फील्डर अंदर होते थे, रिवर्स स्विंग 10वें 11वें ओवर में शुरू होता था। फिर हमारे स्पिनर भी अच्छे थे सारे। क्यों जी 10वें 11वें से रिवर्स स्विंग शुरू हो जाती? ये तो मैं लेट तो नहीं हो गया। बॉल एक था, बॉल भी एक था ना, एक ही बॉल। बाद में उन्होंने अपने क्रिकेट पे, ग्राउंड्स पे, क्रिकेटर्स पे बहुत इन्वेस्ट किया, हमने नहीं किया। सही, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंतहा शहजाद हैं, कह रही है अस्सलाम वालेकुम ऑल, आई हैव अ क्वेश्चन आप सबसे। हम न्यूजीलैंड की हार की दुआएं तो कर लेंगे, लेकिन अफगानियों का क्या करें? वो तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, रहनुमाई प्लीज। रिगार्ड
मुंतहा शहजाद और हमारे नंबर 1 हीरोज कैसे लग रहे हैं आपको? जी मुशी भाई आप बताएं। बता दें आप तो पढ़ तो लेना कुछ बताए ना अफगानिस्तान के लिए। देखिए मेरी बात सुने, अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये जो कल मैच होना ना, अभी मैं यूँ से बात यही कर रहे थे कि अगर उनको थोड़ी सी भी टर्निंग पिच मिल गई तो ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ना, इनके एक आध प्लेयर के सिवाय ये भी स्पिनर पे बड़े वनरेबल से हैं। सिर्फ उनको जो अंदर मुझे डर लग रहा है, जो कि अब उन्होंने इस वर्ल्ड कप में डर निकाल दिया है कि फास्ट बॉलरों के खिलाफ ये अच्छा नहीं खेलते, मगर अब इनके 3-4 जो ऊपर वाले बैट्समैन है ना, उनको बारी लेने का तरीका आ गया, अब वो विकेट नहीं लूज करते। तो आई थिंक ये अगर 240 50 260 के 70 कर गए ना तो अफगानिस्तान, और स्पिन हल्का सा भी इनको मिला, इन्होंने पकड़ लेना किसी भी टीम को। कंडीशंस है मुंबई में तो बैटिंग आपको आई थिंक इनके है राशिद और उसका नूर जो है ना, दे वेरी डिफिकल्ट बॉलर, वो आसान बॉलर नहीं है। लेकिन उनका बॉलर स्पिनर जंपा सबसे पहले नंबर पे है। स्टीव स्मिथ भी खतरे में हैं, कल पता नहीं उनकी शिरकत मशकूक है, देखते हैं क्या हुआ। इंजरी के उनके को खदशात हैं, कल पता चलेगा, उनका फाइनल डिसीजन आएगा। ठीक है जी, हुसैन क्या कहते हैं? कुदरत का निज़ाम वर्किंग वंस अगेन, बट द क्वेश्चन इज वेदर इट्स फॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जी, कुदरत का निज़ाम काम तो कर रहा है जनाब, मगर क्या पाकिस्तान के लिए या अफगानिस्तान के लिए? नहीं, हमारे लिए। हाँ, अफगानिस्तान मुझे नहीं लग रहा था। देखिए बारिश तो हमारे पास ही हुई ना, हमारी यहाँ रहमत बरसी। ये अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका मैच में बारिश होती तो वो हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल, मुझे नहीं कहीं से भी लग रहा है कि अफगानिस्तान आगे आए, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो 2 मैच दोनों बड़ी टीमों के खिलाफ हैं। ठीक है, मुशी भाई जो कह रहे हैं, एक तो एक्सपीरियंस भी है इनको, स्पिनर हैं खुद भी, लेकिन अगर टर्न ना हुआ ज़रा भी तो बड़ी फैंटी पड़नी उस जगह पे। ठीक है जी, अगला कमेंट #AskZKJ में अजायब मारूफ पूछते हैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या मोहम्मद आमिर का कमबैक पॉसिबल है? अगर नहीं तो प्लीज़ लाला आमिर को भी कन्विंस करें प्लीज़। नहीं, मोहम्मद आमिर तो पहले तो ये कि रिटायरमेंट वापस लेने के बाद आए, डोमेस्टिक सीजन खेले, अच्छा है, नजर आ रहा है, लीग्स वगैरह के अंदर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर वो आई मीन कि अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में हो तो व्हाई नॉट, सबके लिए दरवाजे खुले। सबसे पहले तो उनसे पूछें कि वेदर वो खेलना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये भी नहीं पता चल रहा ना। कन्विंस करने का कहा है उन्होंने, आप कन्विंस करेंगे? बात हुई कभी आमिर से या इस तरह की? आमिर से ऐसी बात तो नहीं हुई मेरी, कोई बात नहीं, काफी अर्सा हो गया, लेकिन आगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, सिलेक्शन कमेटी ने 2-3 दफा कहा है। लाला 2016 में बहुत वाइटल रोल था आपका वैसे मोहम्मद आमिर को वापस लाने में। थी मेरी सपोर्ट उसको, बिल्कुल मेरी सपोर्ट की वजह से दोबारा कमबैक हुआ था जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये नहीं हो सकता कि वो आके ये जो फर्स्ट क्लास हो रही है, ये जो डिपार्टमेंट की, वो खेले, उसमें क्या है, पाकिस्तान का प्लेयर है, खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते, सबसे पहले तो ये पता फर्स्ट क्लास जैसे ही खेलेगा आइडिया हो जाएगा वो खेलना चाह रहा है, ये तो पूछने की किसी को जरूरत ही नहीं रही। ठीक है जी, मूविंग ऑन फर्दर। मुंतहा का एक और मैसेज यहाँ पे, मुंतहा शहजाद कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई हैव क्वेश्चन दैट डू यू थिंक के शुड include Abrar, who is a mystery spinner as replacement of Shadab, because no one have experience how to play him. Our spin side is weak. What will you say? Because if our spin side will be good, we will attack on other teams as well. Mushi bhai, I totally agree with that. हम अपने शो पे सारे सबकी बात यही कर रहे हैं कि अगर शदाब फिट नहीं है तो अबरार को ला के उसको खिलाया जा सकता है, किसी ने उसको खेला नहीं है, और वो विकेट टू विकेट बॉल करता है। और इन पिचों के ऊपर आपको चाहे स्पिनर ना भी बड़े हों तो विकेट टू विकेट बॉल करे, और आपको थोड़ी बहुत मिस्ट्री समझ ना आ रही हो अपोजिशन को, तो आई थिंक इट कैन बी वेरी लीथल। ओके जी, अगला कमेंट हमजा दिलशाद क्या कहते हैं? फॉर्मर कैप्टन शाहिद अफरीदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी, इज इट करेक्ट न्यूज़ और नॉट? नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये कि न्यूज़ 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। चलें जी, शुक्र ये बात एक क्लैरिटी में आ जाए, क्योंकि आपको ही नहीं पता आप अपॉइंट हो गए। नहीं, मुझे पता नहीं होता ना, ऑफिशियली होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये शायद थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दें अपने व्यूअर्स को कि व्हेन यू मेट द चेयरमैन, तो ऑब्वियसली आपकी कोई कम्युनिकेशन तो हुई होगी ना कि वेयर यू वांट टू वर्क, हाउ यू गोना वर्क। मैंने उनको अपना प्लान बता दिया, डोमेस्टिक के हवाले से प्लान बता दिया। देखिए, ये जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, जैसे नदीम खान है या दूसरा अरशद खान है, जो भी इस तरह के लोग हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके साथ मैंने 3-4 दिन वर्किंग की डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके। इन्होंने जो प्लान बनाया वो बहुत ज़बरदस्त है। प्लान बन तो गया, हमें समझ आ गया। हम मैंने 3-4 सीनियर्स को दिखाया जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में काफ़ी अरसे से काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, उन सब ने कहा ये प्लान बहुत ज़बरदस्त। तो प्लान हमने बना लिया, असल चीज़ उस प्लान को लेके जाना, चेयरमैन से अप्रूव कराना असल चीज़ है। और देखिए, मैं सारी जिंदगी इस कुर्सी पे नहीं रहूंगा, लेकिन बात यह है कि उस सिस्टम को, वो जो हमने अप्रूव कराना है सिस्टम स्ट्रक्चर, उसको तकरीबन 3 साल लगेंगे। क्या मुझे ये नहीं पता चल रहा कि
ये चेयरमैन साहब होंगे नहीं होंगे, हर चीज हमारे इलेक्शनों के साथ जुड़ी हुई है। तो बात ये है कि मैं या चेयरमैन साहब रहें या ना रहें, लेकिन एटलीस्ट जो हमने सिस्टम बनाया और सारे जो सीनियर बड़े क्रिकेटर्स हैं हमारे, उन्होंने अप्रूव किया, तो एटलीस्ट इसको पे टाइम देना, 2.5 से 3 साल तो देना, ये आपको रिजल्ट लाजमी देगा। इसको गारंटी कैसे करें, इसको सॉलिडिफाई कैसे करें कि ये प्लान है, ये सॉलिडिफाई है। जका साहब रहते हैं, ओके, जका साहब, सेठी साहब आ जाते हैं, XYZ कोई भी आ जाता है, रमीज राजा फिर से आ जाते हैं, एहसान मानी आ जाते हैं, ये हिले ना प्लान अपनी जगह से। क्या तरीका है इसको सॉलिडिफाई करने? आते लीगल आप इसमें डॉक्यूमेंट्स करके बनाएं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स बने उस पे कि जी जो मर्जी आए या जाए, कोई आए या जाए, ये प्लान जो है ना 3 साल तक इसको जो भी आएगा इसको फॉलो करेगा। They have to abide. They have to obey basically. Simple is that. और इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आई थिंक प्लान जो भी बनते हैं, हमारी अनफॉर्चुनेटली ये बात करने कि जब चीज़ें चेंज होती हैं तो प्लान्स भी चेंज होते हैं, जबकि प्लान्स चेंज नहीं होने चाहिए, लोग चेंज होते रहते हैं। प्लान्स को कंटिन्यू रखने के लिए आपने लीगली अपने आप को प्रोटेक्ट करें इन प्लान्स को, और इसको लोगों को फ्रीडम दें। मतलब अगर कोई यूसुफ ने अगर कोई प्लान बनाया या XYZ ने बनाया, किसी ने भी बनाया, उसको अगर उसने प्लान बना के एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, तो कोई भी आए तो वो जो आए उसको, चाहे वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का चक्कर नहीं होता, उसको प्लान्स, अगर इस प्लान्स के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी हो सकती है और पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे से लेके ऊपर तक तगड़ी हो सकती है, तो आई थिंक हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए। और आई एम श्योर ये शायद भी सुन रहा है, अगर इसने चेयरमैन से बात की है और इनको प्लान्स इन्होंने बनाए, तो जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं हमारे, आई नो दे विल सपोर्ट इट। They will support Pakistan cricket. It's nothing to do with the individual, ना? It's something to do with the Pakistan cricket. और मेरा ख्याल वसीम भाई से लेके एक बंदे तक, जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं, जितने भी हमारे खेले हुए हैं, वो ज़रूर इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज उन सबको पता है कि यार ये ग्रास रूट से क्रिकेट को और तगड़ी क्रिकेट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक दे विल सपोर्ट। और तगड़ी क्रिकेट और डिफरेंट वेन्यूज, डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट कंडीशन। बिल्कुल असल प्लान ये है। हमारी तो फ्लैट विकेटें होती है, जिसको देखो 200 रन कर रहा है, 100 रन कर रहा है, यार कहीं तो पिच चेंज करो, जरा बाउंसी ट्रैक पे खिलाओ, सीमिंग ट्रैक पे खिलाओ। ये चैलेंजेस होने चाहिए और डोमेस्टिक में चैलेंजेस बहुत जरूरी है, बट अब चैलेंज ये है कि वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। सो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा और उमैर को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।